वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो है बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया ये मॉडल सेट है। आज हमको आज मैं आपको इंग्लिश का मैं मॉडल सेट कराने वाला हूँ और ये 8 सेक्शंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स है। मेरे ख्याल से जो बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट निकाला गया है इसी पैटर्न के आधार पे आपका एग्जामिनेशन में रहेगा। कुछ हम लोग ट्रिक्स अपनाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे छांटा जाए, कैसे बनाया जाए, और मेरे वीडियो को शुरू अंत से अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। ये देखिए सेक्शंस ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है नंबर 1 से 100 है, 4 ऑप्शंस, यानी एक से लेकर के 100 क्वेश्चंस है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसमें टिक लगाना है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शंस ऑन ओमार सीट पे आपको देना है। क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चंस का आपको जवाब आपको देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपकी ये रहा स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1, योर सिस्टर हैड बॉट द ग्रामर बुक। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मेरे ख्याल से अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे डेफिनेटली आपका जो लेवल्स काफ़ी एक्सट्रीम पे पहुंच गया होगा। निश्चित रूप से आपको जो बता रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। तो योर सिस्टर हैड बॉट द ग्रामर बुक। अब यहाँ पे देखो कि पैसिव वॉइस बनाना है। ये टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि योर सिस्टर यानी तुम्हारी बहन ने हैड बॉट द ग्रामर बुक, यानी कि ग्रामर की किताब खरीद चुकी थी, वो खरीद लिया था। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोग बताने के लिए कोशिश करें, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। हम पैसिव वॉइस में रूल्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे देखो अबाउट द, ये वर्ब को तो पहले नहीं करेंगे, ये तो शुरू ही ऑप्शंस में आपका गलत हो गया क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी नहीं था, ये असर्टिव सेंटेंस था, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है आपका आंसर तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ग्रामर बुक। ग्रामर बुक वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन गया। और हैड है, याद रखिएगा जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैव हैज हैड होता है तो इसके जस्ट बाद में जब पैसिव बनाते हैं तो इसके बाद में बीन लगता है, BEEN बीन लगेगा, उसके बाद V3 होता है। तो द ग्रामर बुक हैड बीन, बॉट तो ऑलरेडी V3 है, बॉट फिर क्या लगेगा, बाय लगेगा, फिर योर सिस्टर, तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन जो है बी में ही सही हो गया। ठीक है, लेकिन अब यदि और ऑप्शंस को आप लोग चेक करना चाहते हो तो देख लो योर सिस्टर, क्योंकि वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे बनता है, तो योर सिस्टर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो नहीं रहेगा। ये टेंस पास्ट है, यहाँ पे इज जो प्रेजेंट फॉर्म है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ये पास्ट था, यहाँ पे हैज है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो डायरेक्ट आप ट्रिक्स अपनाओगे, क्वेश्चंस को छाटोगे, आपका ऑप्शंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए आप, एकदम आसान है। He asked me when will the baby sleep। माने कि उसने मुझसे कहा कि when will the baby sleep, यानी बेबी कब सोएगी। आपको चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सिंपली अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। ही क्वेश्चन एज टू व्हेन, कोई सवाल ही नहीं उठता। ही क्वेश्चंस, यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा था, यहाँ पे क्वेश्चंस ये तो ऑप्शंस आपका गलत हो जाएगा। व्हेन WH क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे तो इसको तो देंगे, ये सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के फॉर्म है तो इसको भी तो लगेगा, रिपोर्टिंग क्लाउज तो लगेगा। ये भी व्हेन से स्टार्ट, ये तो होगा नहीं। ही वांट्स टू नो, ये भी होगा नहीं। आपका क्वेश्चन क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ये क्योंकि WH क्वेश्चन में आस्क लगता है, कभी कभी एक्टिव वॉइस में ही दिया जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच में ही दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। WH क्वेश्चंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्ट का प्रयोग किया जाता है जब वर्ब जो है पास्ट में है। ऑलरेडी ये पास्ट में था, ही आस्ट मी। अब देखो ही आस्ट मी हो गया। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन है, यहाँ वैन जब WH क्वेश्चन यहाँ वैन आया, इसमें किसी भी प्रकार का कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करते जोड़ने के लिए, जैसे कि हम लोग कॉमा हटा के दैट करते थे अदर सेंटेंस में, लेकिन WH क्वेश्चन हो जाता है तो इसमें
किसी भी प्रकार का कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करते और क्वेश्चन पैटर्न को स्टेटमेंट पैटर्न बदलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, द बेबी है, यहाँ पे द बेबी हो गया। विल चेंज हो जाता है इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज पास्ट, यदि सैड रहता है पास्ट में रहेगा तो विल वुड में चेंज होगा, वुड के बाद वर्ब का पहला रूप। ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ डिमोट। डिमोट का मतलब होता अवनति, याद रहिए, देखिए डिमोट का मतलब होता अवनति, इसका एंटोनिम्स बोल रहा है कि जस्ट अपोजिट बनना है। उन अवनति का उल्टा उल्टा क्या होगा, प्रोन्नति होगा। तो अवनति माने कि किसी चीज में गिरावट आना, तो उन्नति होगा तो उसका प्रमोट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांता विल डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या कहता था, हमने बताया था कि कांता विल डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। अब देखो कि एक वाक्य में हमने एक पहले पढ़ाया था कि बताया था कि एक वाक्य में दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं होता। वाक्य जिस अंश में इफ रहेगा, अंटिल रहेगा, उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं और शेष अंश में शैल या विल का प्रयोग करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म होगा। इफ यू डोंट रीच इन टाइम, यदि तुम समय पर नहीं पहुंचोगे, यदि तुम समय पर नहीं पहुंचते हो तो कांता विल क्या करेगी, कांता तुम्हें डांटेगी। अब यहाँ पे देखो कांता के साथ में विल लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये फ्यूचर में है। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, शैल या विल जो मॉडल्स होते हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, ये मॉडल्स होते हैं, उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। स्कॉल्डेड V2 फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे स्कॉल्ड होगा, आईएनजी फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विल के बाद जो होगा V1 फॉर्म होगा, यहाँ पे स्कॉल्ड का प्रयोग करेंगे। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, ही गेव डैश सजेशन। देखो यहाँ पे वाइज सजेशन है, ग्रांट है, सॉलिड है, क्विक या अप्रोप्रिएट आंसर। उसने तुरंत सजेशन दिया, तुरंत में सजेशन दिया, ही गेव क्विक सजेशन, ये बिल्कुल ही सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई डैश फिनिश्ड इट। देखो फिनिश्ड के बाद में ये टेंस होगा कि देखो क्या आई के साथ हैव या हैज प्लस V3 होता है। यदि डिडंट लगाते तो यहाँ पे फिनिश होता, डिडंट के बाद वर्ब का पहला रूप लगता और कुडंट के बाद भी वर्ब का पहला रूप लगता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो दो ऑप्शंस को आप लोग ऐसे छांट सकते हो, एक ऑप्शन इसको छांट दो, एक ऑप्शन इसको छांट दो। आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, नो कि हैज का प्रयोग होगा। इसलिए आई हैवंट फिनिश्ड इट, मैंने इसे पूरा नहीं किया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आई डिड माई वर्क क्विक, ये ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देते हैं, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, ये भी गलत है। आई डिड माई वर्क क्विकली, मैं काम को तुरंतली करता हूँ। आई डिड माई वर्क वेरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश डैश एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। देखो प्रकाश डैश एट होम फॉर एन आवर। अब यहाँ पे देखो प्रकाश घर पे है, 1 घंटा से जो है वो घर पे जो है, बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम, लेकिन जया जो है समय पर नहीं पहुंची थी। तो यहाँ पे देखो ये पास्ट में है, सॉरी कैन का पास्ट कुड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई सा प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूस टेंस में जो आपका जो ऑप्शंस है, नंबर हैड बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित टाइम है एन आवर, यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्रकाश हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, यानी फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, लेकिन ऑप्शंस तो आपका एक ही दिया है, हैड बीन प्लस V4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देर आर ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर, माने कि यहाँ पे देखो इंटू का प्रयोग, एट का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से क्या हो जाएगा, इंटू क्या होता है, जब कोई बाहर से अंदर आता है तो इंटू का प्रयोग करते हैं। ओवर जब कोई चीज़ किसी के एग्जैक्टली ऊपर, देर आर ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर, हाँ देर आर ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर।
अब यहाँ पे देखो कि ये तो होगा नहीं, ओवर का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन उसके